आज हम एक ऐसे अल्टीमेटम की बात कर रहे हैं जिसमें एक देश को उसके ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेलने की पूरी क्षमता है। ये है क्यूबा के साथ डोनाल्ड ट्रंप का हाई स्टेक्स गेम। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को एक सीधा और सख्त अल्टीमेटम दिया है। बहुत देर हो जाए उससे पहले एक डील कर लो, अब और तेल या पैसा नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं है, ये एक बहुत ही आक्रामक विदेश नीति का साफ साफ संकेत है। अमेरिका अपने आर्थिक और जियोपॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर रहा है। तो ये कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है, ये कहानी है एक आर्थिक युद्ध की, दशकों पुरानी दुश्मनी की, और एक ऐसे देश की जो बिल्कुल कगार पर खड़ा है। चलिए समझते हैं कि क्यूबा के लिए ये सिचुएशन इतनी गंभीर आखिर है क्यों। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस लाइफलाइन की जिसे अब काटा जा रहा है, और वो है तेल। सवाल ये उठता है कि आखिर तेल क्यूबा के सर्वाइवल के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? असल में क्यूबा का पूरा एनर्जी सिस्टम इंपोर्ट पर बहुत बुरी तरह से निर्भर है। आप जरा इस पर नजर डालिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्यूबा की पूरी कहानी बयां करता है। क्यूबा अपनी एनर्जी की ज़रूरत का लगभग 85% हिस्सा इंपोर्ट करता है, कुछ भारत की तरह। उनके पास अपना घरेलू तेल न के बराबर है, और जो सरकारी पावर सेक्टर है वो भी बहुत इनएफिशिएंट है। पिछले 20 सालों से क्यूबा की गाड़ी वेनेजुएला के भरोसे ही चल रही थी। दोनों देशों के बीच एक सीधी साधी डील थी। वेनेजुएला क्यूबा को भरपूर तेल देता था और बदले में क्यूबा उन्हें डॉक्टर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और मिलिट्री एडवाइजर्स जैसी सर्विसेज देता था। मतलब दोनों का फायदा था। लेकिन अब वेनेजुएला में जो पॉलिटिकल उथल-पुथल मची है, उसने सब कुछ बदल दिया है। अब अमेरिका ही एक तरह से इस तेल के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, और इसीलिए ट्रंप का वो बयान कि क्यूबा को और तेल नहीं, क्यूबा की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि अमेरिका और क्यूबा के बीच की ये दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है। इसका एक लंबा इतिहास है। देखिए, इस पूरी लड़ाई की जड़ में दो बड़ी वजह हैं। एक आइडियोलॉजी और दूसरी ज्योग्राफी। क्यूबा में कम्युनिस्ट सिस्टम है जो अमेरिकी कैपिटलिज्म के एकदम खिलाफ है, और दूसरी बात, क्यूबा फ्लोरिडा से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि एक कम्युनिस्ट देश उसकी नाक की ठीक नीचे हो। एकदम शॉर्ट में समझें तो 1959 से पहले क्यूबा अमेरिका का दोस्त था, लेकिन 1959 में फिदेल कास्ट्रो ने क्रांति की, अमेरिका के सपोर्ट वाले तानाशाह बटिस्ता को हटाया और सारी अमेरिकी संपत्ति को नेशनलाइज कर दिया। फिर कोल्ड वॉर के टाइम क्यूबा सोवियत यूनियन के साथ चला गया और एक दोस्त से दुश्मन बन गया। चलिए अब देखते हैं कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है और दूसरी तरफ क्यूबा की ज़मीनी हकीकत क्या है। तो ये जो डील की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है? अमेरिका की मांगें शायद कुछ ऐसी होंगी। पॉलिटिकल कैदियों को रिहा करो, रूस, चीन और ईरान से रिश्ते तोड़ो, अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने बाजार खोलो और दूसरे देशों में अपने खुफिया ऑपरेशन बंद करो। तो आप देख रहे हैं, अमेरिका की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। बिना एक भी गोली चलाए आर्थिक तौर पर घुटने पर ले आना। ये वही स्ट्रैटेजी है जो ईरान और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भी इस्तेमाल हुई है। सैंक्शंस, फाइनेंशियल कंट्रोल और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। अब दूसरी तरफ क्यूबा के अंदर के हालात देखिए। वहां पहले से ही बहुत बड़ा संकट चल रहा है। रोज 6 से 12 घंटे की बिजली कटौती, पेट्रोल डीजल की राशनिंग, खाने पीने की चीजें आसमान छू रही हैं। टूरिज्म से जो कमाई होती थी वो ठप है, और हजारों लाखों लोग देश छोड़कर अमेरिका भाग रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि अमेरिका के हर कदम का क्यूबा के आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। तेल पर बैन लगा तो एनर्जी क्राइसिस और ब्लैकआउट हो गए। फाइनेंशियल सैंक्शन से उनकी करेंसी की वैल्यू गिर गई और महंगाई बढ़ गई। और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से देश में पॉलिटिकल अस्थिरता और बेचैनी बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि इतने भारी दबाव के बीच क्यूबा के पास अब आगे के रास्ते क्या हैं? मोटे तौर पर देखें तो 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला, क्यूबा एक डील कर ले और अमेरिका की मांगे मान ले, लेकिन ऐसा होने के चांस बहुत कम है। दूसरा, क्यूबा डटा रहे, विरोध करे, लेकिन इसमें इकॉनमी के पूरी तरह से ढह जाने का खतरा है। या तीसरा, क्यूबा एक नई लाइफलाइन के लिए चीन या रूस से मदद मांगे, पर यह भी पक्का नहीं है। और क्यूबा का जवाब बिल्कुल सीधा और सख्त। उनकी सरकार ने अमेरिकी एक्शन को आर्थिक ब्लैकमेल कहा है। उनका कहना है कि वो दशकों से अमेरिकी दबाव झेल रहे हैं और आगे भी झेलते रहेंगे। और यही वो बड़ा सवाल है जो इस कहानी के आखिर में हमारे सामने खड़ा है। क्या क्यूबा इस आर्थिक घेराबंदी को झेल पाएगा? इतिहास का ये पन्ना कैसे पलटेगा, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।